जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ ही मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। अगर आपने पिछली कक्षाओं में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमको एक एपी दी हुई है। एपी एपी जो है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सो ऑन मीन्स सीरीज चलती जा रही है। यहां पर हम जो है आपको ये बताएंगे कि जो फर्स्ट टर्म होता है A1 A2 A3, ये आपका A1 A2 A3 A4 ऐसा पूरा जो है सीक्वेंस चलता जाएगा। अब फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म होता है A1 इक्वल टू होता है A, जो कि इस यहां पर है 2। सेकंड चीज है यहाँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स कि हम कहीं से भी इसमें डिफरेंस लें, इस एपी में जो है ये जो है सेम आना चाहिए, तब वो होगा कॉमन डिफरेंस, अदरवाइज डिफरेंस होगा वो। तो अगर हमने यहां पर पहला डिफरेंस लिया है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। कई बच्चे क्या करते A1 माइनस A2 करते, नहीं, हमें नेक्स्ट टर्म माइनस उसका जो है प्रीसीडिंग टर्म लेना है। तो A2 माइनस A1। फिर अगर दूसरा अगर डिफरेंस लेना है हमें तो A3 माइनस A2। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है। तो सबसे पहली चीज है हमें जो है किसी भी जो एपी का क्वेश्चन है उसका अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, एक ही वैल्यू मालूम होना चाहिए, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस हमको सही निकालना। अगर ये चीज आपने सही निकाल ली तो ये है कि 50% जो है आपने जो है सही जा रहे हो आगे के लिए। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि इसका आप मान लीजिए कि कोई टर्म निकालिए, ठीक है। मतलब ये टर्म मींस अगर ये सीरीज चलते जाए तो 10वें, मान लीजिए कि हमने पूछा है बताइए कि 10वें नंबर पे कौन सा आएगा, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो कहलाएगा nth टर्म। लेकिन हमने बोला कि इसके जो 10 टर्म है उनका सम क्या होगा, तो वो कहलाएगा सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें हमें दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, मेन जो दो फॉर्मूले हैं, एक है आपको an मतलब nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है आपका जो है यह a प्लस n माइनस 1 d। दूसरा फॉर्मूला है Sn सम ऑफ n टर्म्स। टू ए प्लस n माइनस 1 d। तो जो हम बच्चे क्या है कई बार इसकी जगह वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमको ये समझना है कि nth टर्म क्या है और सम ऑफ nth टर्म क्या है। अब मैं इसी जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्वेश्चन को कहता हूं कि मान लीजिए ये आपका एपी दिया हो, इसमें मैं लिख देता हूं फाइंड A10 एंड S10। A10 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगी और सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा। तो हम इसका पहले निकालते हैं, A10 हमें निकालना है। तो A10 के लिए हमें इसकी वैल्यू होगी A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1। n की वैल्यू 10 है ना, 10 nth टर्म मतलब 10वीं टर्म हमको निकालनी है, 10th टर्म निकालनी। तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 5।
ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 10 माइनस 1 9, 45, ये आया आपका 47। अब हम ये पूछते हैं कि सम ऑफ nth टर्म। अब ये हमें ये पता चल गया कि 10th टर्म मतलब ये सीक्वेंस को हम आगे तक ले जाएं तो 10वें नंबर पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो ये है आपका 47। लेकिन अगर हम इसको अब सम निकालना है कि जो 47 तक का जो है 10th टर्म उनका सम कितना होगा, तो इसके लिए हमें जो है फार्मूला वही है s 10, n की वैल्यू 10, 10/2, a की वैल्यू मालूम है 2, n की वैल्यू मालूम है 10 माइनस 1, d is 5। टेन अपॉन टू, 2 5 जा 10 तो 5, 4 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 4 प्लस 45 49, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245। देखिए एक ही क्वेश्चन था, 10th टर्म जो है 47 आया और सम ऑफ 10th टर्म 245। अब मैं इसको थोड़ा आपको एक अलग तरीके समझाता हूं कि जैसे हमें हमारी जो सीरीज थी वो ये थी, रफ वर्क में समझाता हूं। टू 7 15 ये हमारी सीरीज थी। डिफरेंस किसका आ रहा था 5 5 का, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं सीरीज को। 2 7 12 था यहाँ, सॉरी 12, 2 7 12, कॉमन डिफरेंस 5 था तो इससे 5 आगे जाएंगे, 17 22 27 32 37 42 47। तो अब हम देखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। बिल्कुल सही, हमारी जो थी जो 10th टर्म 47 आया था यहां पर, और यहां पे भी अगर हम 10th टर्म मतलब 10वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहां पे जो है 10th पोजीशन पे आया आपका 47, मतलब nth टर्म जो है A10 की वैल्यू 47 है। बिल्कुल सही, ये हमने इसको मैन्युअली किया, बिना फॉर्मूले के हमने किया। लेकिन अगर यही मान लो हम इसकी अभी 10th टर्म है तो हम तो यहाँ पे प्लस कर करके निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर यही बोल देता कि 15th टर्म निकालो या 50 या 100th टर्म निकालो, तो हमें कितने टाइम्स प्लस करना पड़ता, टाइम लगता ना, और फॉर्मूला से हमारा तुरंत आ जाता आंसर। ठीक है, तो ये हमें ये बताना है जब nth टर्म का फार्मूला कि उस नंबर उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी। अब सम की बात करते हैं। आप कहोगे कि सम क्या है सर, Sn क्या है, हम आपने an तो बता दिया, अब Sn कैसे आएगा इसका, तो Sn के लिए हमें इसी को क्या करना है, सबको प्लस करना है। जब इसको हम प्लस कर देंगे, सबको ये प्लस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड Sn। Sn का मीन्स ये सबका प्लस, मतलब
1 से लेके 10 तक का जो है पूरे टर्म है, जो फर्स्ट टर्म से लेके 10 तक, उनका सम टोटल। तो 47 यहाँ पे कौन सी थी, A10, लेकिन SN तो ज्यादा आएगा। इन सबको प्लस करो आप, 2 + 7 9, 9 + 12 21, 21, या फिर हम ऐसे करते 2 + 7 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 और 2 20, 20 27, 27 29, 29 और 7 36, 36 + 2 38, 38 + 7, 38 + 7 कितना हुआ, 45, 45 5, 4 हमारा कैरी हो गया, 4 + 1 5, 6 7 8 9 10 13 16 20 24। देखिए 245 यहां था, ऐसा यहां भी आया। तो आपको ये जो है मेन चीज समझना है कि AN क्या है और SN क्या है। अगर ये आप समझ गए एक बार, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 5.3 एक्सरसाइज की। और कुछ क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।